लास्ट लेक्चर में आपको कन्वर्जन कराया था, बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन, ग्रे कोड पढ़ाए थे, और ग्रे कोड में आपको बाइनरी से ग्रे कोड में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सिखाया था। आज हम वही उसी के आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम ग्रे को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन किस तरह से होता है वो सीखेंगे, यानी उसका रिवर्स कैसे करते हैं। अब देखो भाई, अगर आपको कन्वर्ट करना है, कोई ग्रे कोड आपको दे रखा होगा, ग्रे कोड जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है 11010101, ये हमें कोई ग्रे कोड दे रखा है, आपको कोई भी संख्या दे रखी होगी। अब इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो इसको 3 स्टेप्स में हम यहाँ पे कन्वर्ट कराना सिखाएंगे। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ आ जाएगा। जैसे आपने उसमें देखा था बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन में सबसे पहला स्टेप होता है कि जो एमएसबी होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट होती है जो हमारी बिट्स, उसको लिखते हैं सबसे पहले। ऐसे ही इसमें भी पहले उसी स्टेप को फॉलो करेंगे, लेकिन जो आगे के स्टेप्स हैं उसमें क्या था, टू एडजेसेंट को ऐड करते थे और फिर रिजल्ट लिखते जाते थे, कैरी को छोड़ते जाते थे। यहाँ पे डायगोनल को ऐड करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पहले तो आप रिपीट करोगे द एमएसबी, एमएसबी का मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको हम रिपीट करेंगे, मतलब जैसी है वैसी लिखेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे, 0 है तो 0 लिखेंगे। ये हमारा ग्रे कोड था, लिख लिया हमने। पहला ग्रे कोड के बाद बाइनरी नंबर हमें क्या मिलेगा, 1, ये एमएसबी कहलाता है। ये पहला बाइनरी नंबर हो गया हमारा। सेकंड स्टेप में क्या करोगे, ऐड डायगोनली डिसरिगार्डिंग कैरीज इफ एनी, यानी अगर कोई कैरी है भी तो उसको हम डिसरिगार्ड कर देंगे, मतलब उसको नहीं लिखेंगे, डायगोनली आप ऐड करते जाओगे। ठीक है, कैसे करोगे, ये हमारा लिखा हुआ था ग्रे कोड। अब यहाँ पे हमारा एमएसबी पहला हमारा बाइनरी में मिल गया 1, ये और ये जोड़ोगे, 1 1 क्या होता है 1 0, लेकिन जो कैरी 1 है उसको आप छोड़ दोगे, क्या लिखोगे, सिर्फ 0। सिंपल, इतनी बात समझ आ रही है। 1 1 1 0, 1 था उसको छोड़ दिया क्योंकि कैरी में था, 0 लिखेंगे। ये हमारा दूसरा बाइनरी नंबर मिल गया हमें। अब थर्ड स्टेप में आप यही प्रोसेस कंटिन्यू करते चले जाओगे, कंटिन्यू एडिंग डायगोनली टू गेट द रिमेनिंग बाइनरी डिजिट्स। अब आप डायगोनली ऐड कर सकते हो, कैसे करोगे, ये 0 मिल गया, 0 में 1 जोड़ोगे, ठीक है, क्या आएगा 1। ठीक है, फिर आप 1 में 0 जोड़ोगे, क्या आएगा 1, फिर 1 1 1 0, कैरी वाला छोड़ दोगे, 0 आएगा, फिर 0 0 0, फिर 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1, कैरी वाला छोड़ दोगे, 0। ये हमें पूरी बाइनरी नंबर्स प्राप्त हो गई। इस तरह से किसी भी ग्रे कोड को बाइनरी में कन्वर्ट आप कर सकते हो। बहुत ही आसान है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको चीजें ना समझ आए। वहां पे एडजेसेंट को ऐड करना होता था और कैरी को डिसरिगार्ड करना होता था। यहाँ पर डायगोनली आप ऐड करोगे और जो कैरी है उसको डिसरिगार्ड करोगे। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आ जाते हैं क्वेश्चंस, तो आपको आने ही चाहिए। अब यहाँ से आपको ये दोनों क्वेश्चंस करने हैं। पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट बाइनरी, बाइनरी नंबर दे रखा है, टू ग्रे कोड में, इसके इक्विवेलेंट ग्रे कोड में आपको कन्वर्ट करना है। जो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था वही स्टेप्स फॉलो करोगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो वाली वीडियो देखोगे, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे हम किसी भी ग्रे कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, अभी देखा, और कैसे हम बाइनरी को ग्रे कोड में कन्वर्ट करते हैं वो लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। वहां से ये क्वेश्चन हो जाएगा और ये वाला क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा, जैसे ये वाला किया। दोनों क्वेश्चंस करिएगा और इसका आंसर हमें बताइएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चंस हो गए तो आपको ये दोनों मेथड्स आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अस्काई कोड। ठीक है, द अस्काई कोड, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इसमें कितने डिजिट्स का यूज करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, और इसके एडवांटेजेस आपको पता है तो अच्छी बात है। बाकी ऑब्जेक्टिव में ज्यादा इससे नहीं पूछता है, आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अस्काई कोड की जो फुल फॉर्म है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जैसे पैसे का एक्सचेंज होता है, आप जाते हो कहीं भी जाते हो एयरपोर्ट पे, दूसरे देश में जाते हो तो क्या होता है, इंडियन करेंसी को एक्सचेंज करते हो आप। ठीक है, वहां की करेंसी से, डॉलर में है तो डॉलर में एक्सचेंज करते हो, या जहां भी जा रहे हो जैसी भी करेंसी हो उस पर एक्सचेंज करना पड़ता है, वहां वही तो वैलिड होती है। ऐसे ही कंप्यूटर सिस्टम होता है, कंप्यूटर सिस्टम में ईमेल आप भेजते हो। इंडिया में मान लीजिए अगर 100 या ए को 100 लिखते हैं, मान लो कि ए जो सिंबल है उसको 100 लिखते हैं। ए जो सिंबल है इंडिया में उसको क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं मान लीजिए।
ठीक है। और यही जो ए लेटर है अमेरिका में 101 लिखते हैं मान लो, ठीक है। ऐसे ही रूस में कुछ और लिखते होंगे। तो अलग अलग देशों में अलग अलग सिंबल्स को कोडिंग के कोड है ये 100 या 101 क्या है, कोड है। तो अमेरिका में कोड कुछ यूज करते हैं ए को रिप्रेजेंट करने के लिए, इंडिया में कोड और कुछ यूज करते हैं, ऐसे ही रूस में कुछ और यूज करते हैं, ठीक है। अलग अलग देशों में अगर कोडिंग अलग अलग है तो अलग अलग सिंबल्स भी होंगे। अगर मान लीजिए यहाँ से हमने कोई मेल भेजी अमेरिका में उसने मेल पढ़नी है उसको, तो वो उसके सिस्टम में तो और कुछ शो करेगा वो लेटर, आपके यहाँ कोडिंग कुछ और है, उनके यहाँ कोडिंग कुछ और है, तो फिर ये सुटेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए एक ऐसा मेथड अप्लाई किया गया या एक ऐसा स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया गया जो सभी देशों के लिए सही रहे और सभी के लिए सुविधाजनक रहे। इसके लिए क्या हुआ, फिर अलग अलग देशों को बुलाया गया, एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में देखा गया कि किसकी कोडिंग सिस्टम सबसे अच्छा है। जिसका कोडिंग सिस्टम सबसे अच्छा होगा उसी कोड को हर देश के लिए अप्लाई कर दिया जाएगा इंटरचेंज करने के लिए, कोड को इंटरचेंज करने के लिए उसी कोड को मान्यता प्रदान कर दी जाएगी। तो उस टाइम पे जो मीटिंग हुई थी वहां पर अमेरिकन कोड जो था वो सबसे अच्छा माना गया, सबसे सुटेबल था और सबसे इजी था। इसीलिए इस स्काई कोड का यूज इसलिए करते हैं, इंटरचेंज करने के लिए, कम्युनिकेशन सिस्टम में करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में करते हैं, कोडिंग को इंटरचेंज करने के लिए। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। स्काई कोड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, आस्क ई डबल ई, ठीक है। इसको अस्काई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अस्काई बोलते हैं वैसे, ठीक है। सिंपल इतना आपको याद रखना है कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। और ये 7 बिट कोड होता है, इसका फॉर्मेट कितना होता है, 7 बिट का होता है। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6, ये 3 बिट इस तरह से डिनोट होते हैं और ये 4 बिट आपके लास्ट में, 4 बिट ये और 3 बिट ये, टोटल मिला करके कैसे 7 बिट कॉलम और रो को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम सिंबल की बात करें तो ये हमारा अपर केस सिंबल बोलते हैं इसको ए, कैपिटल ए, और स्मॉल ए को क्या बोलते हैं, लोअर केस लेटर, ठीक है। तो इसको अगर ए को रिप्रेजेंट करना है अस्काई कोड की हेल्प से, तो अस्काई कोड में ए का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ए लेटर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अस्काई में 1000001, ऐसे ही बी लेटर को 1000010, सी लेटर को 1000011, ठीक है, एंड सो ऑन चलता रहेगा कहाँ तक, जेड तक। 3 बिट्स रू के सेम रहेंगे, बाकी के जो 4 बिट्स हैं उनमें चेंजेस हो करके आपके नेक्स्ट डिजिट्स आपको मिलते रहेंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें लोअर केस लेटर्स की, तो लोअर केस लेटर्स में आपका ये फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। स्मॉल ए को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे 110, तो 001, ये सब चीजें वैसी रहेंगी। ऐसे बी को 110, यहाँ पे 110 हो जाएगा सब में, बाकी इसमें इसी तरह से चेंजेस करते जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अस्काई कोड होता क्या है, कैसे यहाँ पे चीजें डिनोट करते हैं। सिंपल समझ आ गई इतनी बात, ठीक है। बहुत सारे सिंबल्स और होते हैं, उनको भी यहाँ पे डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो वो ज़्यादा डिटेल में आपको चीज़ें पढ़नी नहीं। एडवांटेजेस बहुत सारे हैं इसके। एक तो यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी होती है, यूनिवर्सल में आप मतलब यूज करना चाहते हो वर्ल्ड वाइड तो इसका यूज होता है, ठीक है। सिंप्लिसिटी है इसमें, सिंपल है, और ह्यूमन रीडेबिलिटी है, ह्यूमन पढ़ सकते हैं इसे। एक्सटेंसिबिलिटी है इसमें, ठीक है, बहुत सारे इसके यूजेस होते हैं। डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, ठीक है। इसमें लेटर फिक्स होते हैं, लेटर्स जो हैं 128 वो फिक्स होते हैं, तो बहुत सारे इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। लास्ट है इसमें द EBCDIC कोड, इसकी जो फुल फॉर्म होती है ये आपको याद रखनी है, द एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म होती है इज अनदर कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम, ये हमारी एक स्कीम होती है कोडिंग, ठीक है। ये अस्काई कोड से डिफर होती है, बिल्कुल सेम नहीं होती, ठीक है, उससे डिफर होती है। इसमें बाइनरी कोडेड का यूज किया जाता है। तो इस तरह से ये जितने भी नंबर सिस्टम में कोड होते हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं, जितना कन्वर्जन होता है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको नोट डाउन करना है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट हम करेंगे।